आदाब खुसूसी पेशकश में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। ड्रेस का नाम सुनते ही स्कूल की तस्वीर जहन में आती है, लेकिन अगर इसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लागू कर दिया जाए तो हर किसी के लिए ये काबिल कबूल नहीं हो सकता। कहीं जीन्स टी शर्ट पर पाबंदी तो कहीं दो चोटी बनाकर आने के अहकामात। अब नया मामला हैदराबाद के एक वुमेन्स कॉलेज से सामने आया है, जहां इंतजामिया ने तलबा के लिए ड्रेस कोड नाफिज कर दिया है। हैदराबाद के इलाके बेगमपेट में वाक़ सेंट फ्रांसिस वुमेन कॉलेज में ड्रेस कोड नाफिज किया गया है। लड़कियों के घुटनों से ऊपर कुर्ती पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कॉलेज इंतजामिया ने वाजे कर दिया है कि सिर्फ ऐसी सूरत में ही लड़कियों को दाखिले की इजाजत दी जाएगी जो लड़की घुटनों से नीचे कुर्ती पहनती है। कॉलेज इंतजामिया के इस फैसले की चंद लड़कियों ने मुखालिफत की है। कॉलेज इंतजामिया ने वाजे कर दिया है कि 1 अगस्त से ही ड्रेस कोड नाफिज किया गया है। फैसले की मुखालिफत में आज चंद लड़कियों ने कॉलेज के बाहर एहतजाज भी किया है। आज हम हैदराबाद के सेंट फ्रांसिस कॉलेज जो ऑटोनोमस बॉडी है यहाँ पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं विजुअल्स में 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ इकट्ठे हुए हैं प्रोटेस्ट करते हुए मैनेजमेंट के खिलाफ। और इनका प्रोटेस्ट इसीलिए है कि इनको बोला जा रहा है कि किस प्रकार के कपड़े पहन के कॉलेज आना चाहिए। जुलाई में ये शुरू हुआ था जब एक इंटरनल व्हाट्सएप ग्रुप पे स्टूडेंट्स को कॉलेज ने रूल भेजा था कि सिर्फ लॉन्ग कुर्ता पहन के कॉलेज को आना चाहिए, वरना स्टूडेंट्स को अंदर नहीं भेजा जाएगा। और फ्राइडे जो हादसा यहाँ पे हुआ है, फीमेल सिक्योरिटी गार्ड्स को लगा के स्टूडेंट्स के लेंथ, कुर्ती का लेंथ चेक किया जा रहा था, जिसके बाद यहाँ पे एक अल्टरकेशन भी हुआ था मैनेजमेंट और स्टूडेंट्स के बीच में। उसके बाद यहाँ पे 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स आज इकट्ठे हुए मैनेजमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए। उनका कहना ये है कि मैनेजमेंट किसी भी प्रकार के इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकती है जहाँ पे इनको बोला जाए कि किस प्रकार के कपड़े पहनकर कॉलेज आना चाहिए। ये एक्सट्रीम केस ऑफ मॉरल पुलिसिंग बोला जा रहा है। आइए एक स्टूडेंट से भी बात करते हैं जानने के लिए कि आप बताइए, जब मैनेजमेंट ने ये बताया था कि लॉन्ग कुर्ता पहन के आना चाहिए तो उनका वर्जन क्या था, किस लिए बोल रहे थे कि लॉन्ग कुर्ता पहन के आए? अगर हम लोग लॉन्ग कुर्ता पहनकर आएंगे तो वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमें गुड मैचेस मिलेंगे इन द फ्यूचर और हमारी शादी सही घर में होगी और हमारे लिए कर रहे हैं, वो सब कह रहे हैं। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि लेंथ ऑफ द कुर्ती कैसे डिसाइड कर सकती है कि आपकी शादी कहाँ पर हो रही है। काफी सारे स्टूडेंट्स हमें ये भी बता रहे थे कि उनको बोला जा रहा था जब मैनेजमेंट से डिस्कशन हुआ था कि कुर्ता लॉन्ग पहनेंगे, मॉडेस्ट ड्रेसिंग जिसको मैनेजमेंट कहती है, दिस विल हेल्प देम कि मेल फैकल्टी डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। ऐसा कुछ हुआ था? वो भी है। और हमारे पास मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स हैं और उनके बीच देयर इज अबाउट ओनली 20 पीपल हु आर मेल हु आर वर्किंग हियर। तो उनको डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसलिए हम कुर्ती क्यों हमारी चेंज करें और हम क्यों ऐसे पहने। आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है ये 21st सेंचुरी में हम रह रहे हैं, आज भी इतने रिग्रेसिव रूल्स, कुर्ता की बात नहीं है, काफी लेंथ भी डिस्कशन में आ चुका है, तो आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आपकी डिमांड क्या है? हमें डिसेंट, देखिए ड्रेस कोड इज एक्सेप्टेबल, ड्रेस कोड हर जगह होती है और डिसेंट डेकोरम मेंटेन करना जरूरी है हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी, लेकिन व्हाई आर वी स्पेसिफाइंग द लेंथ? तो स्टूडेंट्स का कहना ये है कि मैनेजमेंट ऐसे रिग्रेसिव रूल्स नहीं दे सकते जहाँ पे उनको बताया जाए कि लेंथ ऑफ द कुर्ता भी मैनेजमेंट डिसाइड करे और तभी कॉलेज के अंदर परमिशन दिया जाएगा एंटर करने के लिए। ये सिस्टम काफी रिग्रेसिव बताया जा रहा है और ये एक्सट्रीम केस ऑफ मॉरल पुलिसिंग कह रहे स्टूडेंट्स। 100 से भी ज्यादा 200 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट यहाँ पे इकट्ठा हुआ आज प्रोटेस्ट करते हुए। उनका कहना यह है कि जब तक मैनेजमेंट बाहर आके इनके डिमांड्स मान न ले तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। कैमरा पर्सन वेंकटेश के साथ ऋषिका सादम, CNN News 18 हैदराबाद।
तो ड्रेस कोड पर हंगामा हो रहा है। हैदराबाद के इलाके बेगमपेट में वाक़ है सेंट फ्रांसिस विमेन कॉलेज, जहां पर ड्रेस कोड का निफाज किया गया है। कॉलेज इंतजामिया का कहना है कि ड्रेस कोड का निफाज 1 अगस्त से ही कर लिया गया है। अब इस बेतुके फरमान को लेकर जो कॉलेज की लड़कियां हैं, स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म हैं, वो एहतजाज पर बैठी हुई हैं। इनकी तादाद देखकर विजुअल्स के जरिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी इनकी तादाद है। इनका कहना है कि आज से वो एहतजाज पर रहेंगी और कॉलेज इंतजामिया को तनकीद का निशाना भी बनाती हुई दिखाई दे रही हैं। और साथ ही साथ जो कॉलेज इंतजामिया की तरफ से तर्क दिए गए हैं, वो तर्क ये दिए गए हैं कि अगर आप लंबी कुर्ती पहन कर आएंगे तो शादी आपकी अच्छे जगह होगी, आपको अच्छे रिश्ते मिलेंगे। ये ऐसे तर्क कॉलेज इंतजामिया की तरफ से दिए जा रहे हैं। हालांकि इस ड्रेस कोड का निफाज 1 अगस्त से हो गया है। कॉलेज इंतजामिया का ये कहना है 1.5 महीना हो गया है, जिसके बाद आज कॉलेज की लड़कियां बाहर निकली हैं। कॉलेज के बाहर ये एहतजाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों देखा गया कि सिक्योरिटी गार्ड को वहां पर तैनात किया गया, जो ये पता करने के लिए तैनात की गई थी कि लड़कियों की पहनी हुई कुर्ती किस तरह की है। इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो सीधी तौर पर लाइव नशरियात हैं उस कॉलेज के बाहर से, जहां पर लड़कियां मौजूद हैं और लड़कियां एहतजाज कर रही हैं कि ये सरासर हमारी आज़ादी और हमारे तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ है। बात वुमेन एम्पावरमेंट की जाती है, लेकिन आज उन्हें ड्रेस को लेकर और साथ ही साथ उसकी लंबाई को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं और मीडिया का भी तांता वहां पर लगा हुआ है। लड़कियों को आप देख सकते हैं किस तरह से वो एहतजाजी मुजाहरा करते हुए दिखाई दे रही है। तो 1.5 महीने का वक्फा हो गया है इस ड्रेस कोड को नाफिज होते हुए, जिसके बाद आज पहली बार आज ये लड़कियां कॉलेज के बाहर एहतजाज कर रही हैं। हम आपको बता रहे हैं कि बेगमपेट में ये कॉलेज वाक़ है, जिसका नाम सेंट फ्रांसिस विमेन कॉलेज है। यहाँ पर ड्रेस कोड का निफाज गुज़िश्ता महीने किया गया। 1.5 महीने का वक्त हो रहा है, जिसके बाद आज एहतजाजी मुजाहरा करती हुई लड़कियां देखी जा रही। हमारी नुमाइंदा वहाँ से उनसे बातचीत करके हम तक रिएक्शन भी पहुंचा रही हैं, उनसे भी जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल इस बेतुके फरमान की कॉलेज इंतजामिया की चार जानिब से मजम्मत की जा रही है। जो लड़कियां हैं, पढ़ने वाली तालिब इल्म हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हम पढ़ाई करने यहाँ पर आते हैं और ड्रेस कोड का निफाज सरासर गलत है। आपको बता दें कि ख़वातीन की आज़ादी और ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ इस ड्रेस कोड को आंखें भी दिखा रहा है। कई सवाल उठ रहे हैं कि आज के इस दौर में, मौजूदा दौर में, जब स्कूल में ड्रेस कोड का निफाज होता है तो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में ड्रेस कोड का निफाज आखिर क्यों? पढ़ाई को लेकर लड़कियां यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज का रुख करती हैं। ऐसे में कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से इस तरह का फरमान जारी कर देना कितना सही है? लेकिन अगर बात लड़कियों की कर ली जाए, तालिब इल्मों की कर ली जाए, तो उनकी जानिब से, तलबा की कर ली जाए तो उनकी जानिब से इस फैसले को सरासर गलत ठहराया जा रहा है और जिसको लेकर ड्रेस कोड पर हंगामा बरपा है। आज ये तमाम तालिब इल्म, तमाम तलबा कॉलेज के बाहर मौजूद हैं और एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। हैदराबाद के इलाके बेगमपेट में ये वाक़ है सेंट फ्रांसिस विमेन स्कूल कॉलेज, जहां पर ड्रेस कोड का निफाज किया गया है। आपको बता दें एक बार फिर से कि 1 अगस्त से ये ड्रेस कोड नाफिज किया गया है, जिसकी मुखालिफत जारी। हमारी नुमाइंदा क्या कह रही है, सुन लेते हैं। Now hundreds of students are gathered here today morning after what happened on Friday, an incident where female security guards were deployed at the gate, checking the level of quotas of the students, and even if it was an inch above the knee, they were sent back. That led to an altercation, and videos on social media received a lot of support from activists across the country. After 4 to 5 hours of protest, they've had discussions with the management, and if you can see, these are all happy faces. The management has decided to remove the rule where it says the length of the kurta should be below the knee level. However, the students will still have to wear clothes which are loose, which are not shorter. They'll still have to follow the rules that were undertaken at the time of joining. Not many students are still okay with it, but they say that this is a temporary victory. We'll quickly try and get a few voices of people who are willing to speak. What is the message? Yeah, very happy. We're really happy with that decision. Thank you so much. You protested for 3 hours. There are people whistling and all. Your quick word. Are you happy that the long kurta rule This is called women empowerment. This is crazy. I love it. Right?
reached a compromise and that they haven't said no on our faces. This is what we were fighting for, so we're really happy. Right. So those are the reactions that we are getting from the students here. They say this is a victory, although temporarily. They are hoping that further the management will also ease out a lot more rules. Quite a lot of cheerfulness and happiness we can see here. Hundreds of students walk into the college campus to attend classes which they've been boycotting since morning. Easily more than 150 students have gathered here since 8 a.m. Despite deploying police, despite management trying to get to negotiations, they did not budge. They say this is a victory, although temporarily, and they will celebrate and continue fighting for the management to ease out the rest of the rules. Just a quick update, the extra long kurta rule has been removed where the knee length checking will not be done below the knee level, but students will still have to stick to the original rule which was undertaken at the time of joining, meaning no crop tops allowed, no sleeveless allowed. Quick word from the students here. This is a temporary victory. Quick word. Is it a temporary victory? Will you continue fighting for the broader rule here? Maybe yes or maybe not. If the rules are still stringent, we would go for another protest, or else we would comply with the rule. But right now you're okay with the knee length? Yeah. Good luck to you then, yes. That is the kind of momentum from the students here. Maybe or maybe not protest in the future, but they say that today what happened is definitely a temporary victory. With camera person Venkatesh, this is Rishika Sadam for CNN News. तो हमारी नुमाइंदा वहां से जुड़ी हुई हैं। आपको बता दें कि जीत हुई है टेम्परेरी तौर पर रिमूव करने के लिए ड्रेस कोड की मांग की जा रही थी। लगातार 3 घंटे के एहतजाज के बाद जीत दिखाई दे रही है। ड्रेस कोड पर हंगामा किया जा रहा था इन तलबा की जानिब से, और उसके बाद 3 घंटे के प्रोटेस्ट के बाद इन्हें जीत मिलती हुई हतमी तौर पर दिखाई दे रही है, उबूरी तौर पर दिखाई दे रही है।